बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। उनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई, उसके बाद वो मंजूर भी हो गई और अब यूं नजर आ रहा है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत लगाने की एक जो साजिश है उसका आगाज किया गया। और ये साजिश जो है ये सरदार फरत मंजूर चांडियो नाम के एक एडवोकेट हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई 24 घंटों के अंदर एक ऐसे मामले के ऊपर जो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अवाम से बराह रास्त बातचीत की। 24 घंटों के अंदर ये दरख्वास्त भी आई और दरख्वास्त फौरी तौर पे मंजूर भी हो गई। इसकी तफसीलात, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा तरीन इतला है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल अवाम से लाइव गुफ्तगू करते हुए जहां बेशुमार दीगर मामलात के ऊपर बात की, अवाम के सवालों के जवाबात दिए, वहीं पर एक मामला ये भी आया कि करप्शन के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है वो किस हद तक तहरीक इंसाफ उसके ऊपर पूरा उतरी है, किस हद तक मुजरमों को इस हवाले से सजाएं हुई हैं और करप्ट अफराद के खिलाफ लड़ने का, उनको सजाएं देने का, मुजरमों को जेल में भेजने का जो तहरीक इंसाफ का बयानिया था वो किस हद तक पूरा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अवाम के मुंतखब वोटों से मुंतखब हुए वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने 1,70,00,000 के करीब वोट लिए। वो अपने वोटर्स के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को भी जवाबदेह हैं। वो कल अपने वोटर्स का और अवाम के सवालों का जवाब दे रहे थे क्योंकि उस अवाम को वो जवाबदेह हैं और 2.5 बरस गुजर गए। 2.5 बरसों बाद उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है, उस वक्त भी वो अवाम को जवाबदेह होंगे। इसी तनाजुर में उन्होंने ये बात की जब ये मामला उनके सामने आया, जब उनसे ये पूछा गया करप्शन के बयानिए से मुतल्लिक, तो उन्होंने ये वाज़िया और साफ पैगाम दिया पाकिस्तानी अदलिया को, पाकिस्तानी जजेस को कि करप्शन के खिलाफ जो जंग है वो सिर्फ अकेला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान नहीं लड़ सकता, बल्कि अवाम को भी आगे आना होगा और उसके साथ साथ अदलिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा। और अदलिया अगर इसी तरह करप्ट अफराद को जमानतें देती रही तो बिल्कुल भी ये जो मामला है ये आगे नहीं बढ़ सकेगा और करप्ट अफराद के खिलाफ जो बयानिया है और जो जंग है वो नहीं जीती जा सकेगी। फिर उन्होंने मिसाल दी मियां नवाज शरीफ के केस की कि वो पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम हैं और इसके बावजूद वो किस तरह से इस मुल्क से गए वो सबके सामने है। हुकूमत उनसे श्योरिटी बांड रखवाना चाह रही थी लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने वो श्योरिटी बांड खत्म कर दिया और सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शहबाज शरीफ से उनके हक में जो है वो एक चीज लिखवा कर उन्हें जो है वो मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये मामला हुआ कैसे, मामला सामने कैसे आया, ये खबर आपकी खिदमत में पेश करता हूं, फिर आपको बैकग्राउंड भी बताता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर फौरी तौर पर। और यह दरख्वास्त यह है कि टीवी प्रोग्राम में मुबैना तौर पर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट में सरदार फरत मंजूर चांडियो एडवोकेट ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की आईनी दरख्वास्त दायर की। और डेफिनेटली जब वो एक ऐसी दरख्वास्त दायर करते हैं तो बिल्कुल वो इस साजिश का हिस्सा है कि किसी तरह इमरान खान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनके ऊपर तौहीन अदालत लगे और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। यही मकसद है इस दरख्वास्त का, क्योंकि इस दरख्वास्त में जो है वो एक बैकग्राउंड है इसका और ये बताया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर जो है वो चार्ज किया गया था। उन्होंने मिसाल दिया, उसकी तफसीलात आगे हैं। पहले ये सुन लें कि दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ सेक्रेटरी इत्तलात, चेयरमैन पैमरा और चेयरमैन टीवी को भी, चेयरमैन पीटीवी को फरीक बनाया गया कि उनकी वजह से ये सारा प्रोग्राम जो है वो एयर हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अवाम के सवालों के जवाब दे रहे थे। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया, यह उनका मौक़िफ़ है जो उन्होंने ड्राइव किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मज़कूरा प्रोग्राम में अदलिया मुखालिफ बयान दिया और पैगाम के जरिए अदलिया के जजों पर नवाज शरीफ से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा आगे जाके कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अल्फाज से आइन की आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की है और उनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत लगना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तर्ज अमल को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई की जरूरत है ताकि जजेस के वकार को बहाल किया जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि माजी में तौहीन अदालत पर स्टेक होल्डर्स को सजा हुई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस मामले में सरफहरिस्त है, उन्हें उस वक्त सजा हुई जब वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। दरख्वास्त की लैंग्वेज समझिए कि दरख्वास्त गुजार क्या चाह रहा है, इसके ताने बाने कहाँ जाते हैं,
ये साजिश किस हद तक फैली हुई है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत के बयानात इस किस्म के जो हैं वो रोके जाने चाहिए, ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में तलब करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से वजाहत तलब की जाए। और आगे जो इस खबर का क्रक्स है, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त की समाअत जो कबूल की गई है, उसकी समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच करने जा रहा है। जब आप ये वीडियो सुनेंगे आज ही की, मतलब यानी कि सुबह पाकिस्तान में तो खैर आज, लेकिन जो मेरे बाहर के व्यूअर्स सुनने वाले उनके लिए शायद अगला दिन होगा, ये दरख्वास्त जो है वो सुनी जाएगी। यानी कि मंगल के रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ ये दरख्वास्त एक रुकनी बेंच जस्टिस अली बाकर नजफी की जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। और एक बात वाज़ह रहे कि नवंबर 2019 में जब मियां नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाने का जो है वो फैसला किया गया था, अदालतों के जरिए ये फैसला आया था, तो वो 2 रुकनी बेंच था। और उस 2 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम शामिल थे। जी बिल्कुल, यही जस्टिस अली बाकर नजफी जिन्होंने उस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होते हुए श्योरिटी बांड जो था उसको उन्होंने साइड पे किया, उन्होंने फैसला दिया, स्टाम्प पेपर जो है वो बयान हल्फी उन्होंने शहबाज शरीफ से लिया जिसे कहना चाहिए। और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जो है उन्हें 4 हफ्तों के लिए उस वक्त उन्होंने मुल्क से बाहर भिजवाया था। इसकी कुछ तफसीलात भी मैं आपके सामने रख दूं ताकि वो केस जो है वो आपके जहनों में दोबारा ताज़ा हो जाए। वो मामला कुछ यूं था कि जब वो तहरीरी फैसला आया तो वो ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम गैर मशरूत तौर पर ECL से निकालने के लिए तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। 2 रुकनी बेंच ने फैसले पर 5 कानूनी नुकात तरतीब दिए और जिन पर आइंदा भी समाअत होगी। आइंदा समाअत के मुतालिक उन्होंने बात की। फिर उस समाअत में यह हुआ कि 6 घंटे तक वो समाअत हुई। ये भी अपनी तर्ज का एक मुनफरिद वाक़या था। और ये भी 70 साल तारीख का एक पाकिस्तान की अदालती तारीख का मुनफरिद वाक़या था कि पाकिस्तानी अदालतों से सजा याफ्ता एक शख्स को इस तरह से जो है वो बैरून मुल्क भिजवा दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने 6 घंटे तक समाअत की। इसी 2 रुकनी बेंच ने, जिसका हिस्सा अली बाकर नजफी थे, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत करने जा रहे हैं, और उन्होंने शहबाज शरीफ के बयान हल्फी को अदालती फैसले का हिस्सा बनाया। 50 रुपए का सिर्फ बयान हल्फी था। हुकूमत अरबों रुपए का श्योरिटी बांड चाह रही थी, लेकिन 50 रुपए का बयान हल्फी जिसमें उन्होंने कहा कि आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सन ऑफ late Mian Mohammad Sharif having CNAC flaw to hereby undertake to return to Pakistan as per my past record to face the process of law and justice within 4 weeks or as soon as I am declared healthy एंड फिट टू ट्रेवल बैक टू पाकिस्तान एंड माई डॉक्टर्स। यानी वाज़ह तौर पे पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को धोखा देकर वो बाहर गए। इस हवाले से एक मुअज़्ज़िज़ अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब से बयान भी सामने आ गया है कि एक सजा याफ्ता मुजरिम बयान आ चुका है माजी में कि किस तरह पाकिस्तानी अदालतों को जो है वो धोखा देकर गया था और बाहर बैठा हुआ हंस रहा है। पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तानी इदारों के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहा है। और उस वक्त ये भी कहा गया था कि हाई कमीशन के नुमाइंदे को उनकी सेहत की तफसीलात के हवाले से भी आगाह किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से कोई बाद में मामला आगे नहीं बढ़ा, ना ही अदलिया ने इस हवाले से केस की समाअत की। अब इस मामले को समझ लीजिए, ये मामला क्या है। सिस्टम इमरान खान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, उस तरह से मैंने आपको भी कहा था। और वो अदालतें जिनके अपने मातहत अदालतों में इस वक्त 13 लाख से जायद जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, वो अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, वज़ीर-ए-आज़म के अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म वो क्या करें, उन्होंने अवाम के सवालों का जवाब तो देना है। खुलकर वो बोले, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि क्या वजह है। वो अक्सर इस बात का जिक्र करते रहते हैं, हम सब ये बात जानते हैं अच्छी तरह से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी है कि मुआशरा कुफ्र के साथ जो है वो जिंदा रह सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसकी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी कई दफ़ा इशारा कर चुके, कई दफ़ा वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर, पाकिस्तान की उनकी पार्टी का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस हवाले से वो बेशुमार दफ़ा बात कर चुके। और वो इस हवाले से नबी पाक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का भी हवाला दे चुके, जिसमें उन्होंने ये फरमाया था कि अगर उनकी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उनके लिए भी वही सज़ा होती जो किसी और शख्स के लिए। और माशरे जब ये सज़ाओं में डिस्टिंक्शन करते हैं तो वो तबाह हो जाते हैं। इमरान खान इसकी तरफ बार बार इशारा करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि जब बड़े लोगों को, करप्ट को, माफिया को, मुजरमों को, जब तक उनकी सजाएं माफ़ होती रहेंगी, जब तक वो सिस्टम को धोखा देते रहेंगे, पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन उनके इस बात के बाद किस तरह से उनके खिलाफ ये साजिश के ताने बाने बुनेंगे, मुझे नहीं मालूम कि इस समाअत के अंदर क्या होता है। लेकिन अगर ये समाअत मंजूर भी कर ली जाती है और होती है तो फिर यकीनन अवाम भी इस बात का फैसला करेंगे। अवाम इस बात के ऊपर
जो है वो कमेंट भी अभी करेंगे इस वीडियो के अंदर कि उनके रहनुमा ने, उनके लीडर ने ये जो बात की वो किस हद तक ठीक थी, और अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान के खिलाफ कोई तौहीन अदालत का फैसला आता है तो फिर अवाम की जानिब से क्या पैगाम आएगा, अवाम की जानिब से क्या मैसेज आएगा, अवाम किस हद तक जो है वो अपने मुंतखब रहनुमा के पीछे खड़े होंगे। ये डिसाइसिव मूवमेंट है पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तानी हिस्ट्री का, और अवाम को इस बात का फैसला करना होगा कि क्या अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह के मामलात के अंदर जहां पर वो खुल के बात करते हैं, केसेस की बाकायदा एग्जाम्पल देते हैं और फिर वो बताते हैं, इस तरह के मामलों के ऊपर उनको तौहीन अदालत की ना सिर्फ उनके खिलाफ दरखास्तें आना शुरू हो जाएं, फिर जो है वो उनको एंटरटेन भी किया जाए, 24 घंटों के अंदर उनको समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया जाए। अगरचे अभी कल ये फैसला होगा कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं, लेकिन बहरहाल एक इशारा किया गया है। एक किस्म का ये जो सरदार मंजूर चांडियो साहब हैं, इनके जरिए एक माफिया ने इमरान खान को डराने की कोशिश की है कि नहीं, आप इस सिस्टम के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम इस सिस्टम के सेफ गार्ड हैं। तो यकीनी तौर पे आज का दिन, कल का दिन बड़ा अहम है। इस हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।